कित जामे और कित जने कित लड़ाई लाड, पता नहीं इस खोड का कित खिंडेंगे हाड। यानी इसका मतलब क्या होया? इसका मतलब है कि हम पैदा कहाँ हुए, परवरिश कहाँ हुई और कहाँ अदा के समझो कि ये जिस्म जो है दफन हो गया। यानी पैदा इतनी दूर हुए, हिंदुस्तान पैदा हुए, फिर उड़ा आगे, फिर ये नहीं पता कि दफन किस जगह होंगे। हमारी दादी दूदी जो थी ना यूपी की थी, अब बेचारे के ख्याल में ये बात भी नहीं थी। हाँ, ये उड़ाना पड़ेगा मुल्तान शहर में जाके दफन होगा। हाँ देखो जी, उनको कभी सोचा भी नहीं होगा कभी इतनी दूर जाकर दफन होना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात तो है। चलो जी, हाँ जी हाँ जी। घर लुटिया धरमाल, घर छुटिया धरमाल लुटिया, हाँ जी। और छुट गए ठौर ठिकाने, पता नहीं जिंदगानी का पड़े किसकी धक्के खाने। हाँ, ये यानी सारी पार्टीशन यानी हिजरत के उसमें कही गई हैं ये सारे बोल। बिल्कुल। यानी घर छुटिया, घर माल छुटिया, हाँ, छुट गए ठौर ठिकाने, ठौर ठिकाने। तो ये रुमाल नहीं मिला। अच्छा अच्छा, ये यानी ये सारे किसी ने हर किसी ने कुछ ना कुछ लिखा है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये हकीकत लिखी है। हाँ। हमारे मकान छुट गए, धरमाल लुट गया, और ठिकाने जो थे कदे वो एक उनका अगर है कि राज पलटता सुना था, पर्दा पलटी सुनी नहीं। अब ये पर्दा भी पलट गई। रियात, हाँ, बिल्कुल रैब रैयत जो थी, यानी कि राज तो पलटा करते हैं, यूं नहीं सुना था, और रैयत नहीं। लेकिन ये भी पलट। इस वक्त जी मैं बैठा हूँ अपना डेरा मोहम्मदी है, ये बावलपुर बाईपास, इसका गला बस्ती है रामकली। ये डेरा मोहम्मदी जो को पुराने बुढ़े हुए शायद किसने ना पता हो तो डेरा बुद्धू क्या करते पहले इसने, तो डेरा अपना इसका गला फिर यू कासमपुर हो गया, बीसी चौक, रामकली, और यू बावलपुर बाईपास बड़ा फेमस मुल्तान का चौक है। इस पे तो अपना ये कई रोड, बावलपुर रोड हो गया जो सा बावलपुर अग्गा और मुकम्मल सिंध तक कराची तक जावा है। एक ही मुजफ्फरगढ़ रोड डीजी खान का चला गया, राजनपुर का नहीं मुजफ्फरगढ़ होकर। एक यू फिर खानेवाल रोड पे चला गया, बाईपास बन गया, बाकी शहर का नहीं आगे। पूरे बुजुर्ग हैं, ये हैं अपना कन्नी गांव के हैं, बाकी तो ये खुदे बता देंगे जो कुछ है, लेकिन शुरू कराने पास। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और सेहत अभी ठीक है? चलो जी, अल्लाह ताला तो सेहत दे ठीक रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये हिंदुस्तान की बात अपना पूछांगे तार गल है, तो सब तो पहले तो अपना नाम बता दो। नाम बता दो? मैं देसी में बताऊंगा, अपनी रगड़ी में। देसी में अपनी बोली बताना है, अपनी में है। अनवर नाम से मेरा, हाँ जी। कहानी गाम से मेरा, अच्छा, पढ़ाना काम से मेरा। वाह जी वाह। मेरा जी करे पढ़ाने ने। वाह जी वाह। डाखाना तो खास था, तहसील गुवाना, जिला रोहतक छोड़ के करे मुल्तान ठिकाना। अच्छा, आगे चलो। जिला रोहतक छोड़ के करे मुल्तान ठिकाना। ले फिर एक मैं भी वो मनाते थे पूरी बंदमीर ने भी कही थी एक, और वो बीबीसी में चली थी भाई। वो बीबीसी ने एक प्रोग्राम में नाम भूल गया उसका, देख उसने ना वो कराया था जीटी रोड का प्रोग्राम कराया था किसी दौर में, रजा अली आबदी ने, बीबीसी का साफी है रजा अली आबदी। उसने इंटरव्यू कर दिया पेशावर तक कलकत्ता तक के लोगों के। अच्छा। उसमें फिर मुल्तान में कराया था एक, उसने सुनाया था फिर जो एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया? एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया था? सही ठिकाना मेम तेरा, मैम तेरा, अमदर्द निदाना मैम तेरा, मुल्तान उकाड़ा क्यों हो गया? ये बंदमीर की है। हाँ, उसने ये क्या था फिर भी वो तुमने क्या ना निदाना का काम बन, वो क्या ना अमदर्द निदाना मैम तेरा, मुल्तान उकाड़ा क्यों हो गया? तो वह यानी वो मुल्तान उकाड़ा बसया, फिर मुल्तान आ गया, तो उस चीज पर उसने फिर यूँ लिखा था। बंदमीर की है, बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा, तरवाल साहब का क्या नाम था अब्बा जी के तरह का? अच्छा, अब पहले तो गांव का बता दूं ना पहले। हाँ नहीं, वो तारा अब्बा जी का मैं क्या नाम था? राव मोहम्मद इब्राहिम। राव मोहम्मद इब्राहिम। हाँ, तारा गांव का जो सा तारा कहानी। हाँ, जिला रोहतक तहसील गुवाना। ठीक ठीक। तो इसकी कितना का बड़ा गांव था? बहुत बड़ा गांव था, 4 मस्जिद थी। अच्छा। 20,000 आबादी थी। तो ये गांव की तो कोई कस्बा था? हाँ, मतलब बहुत बड़ा काम था। ये 4 मस्जिद थी, तो इसका मतलब मुसलमान भी बहुत थे फिर? 7 पाने मुसलमान आ गए थे। अच्छा। एक हिंदू राजपूतों का था। अच्छा, हिंदू राजपूत भी थे? वो वही है अभी तक।
तो उन तो रहना था उस जगह, जहरी बात। हाँ हिंदू थे ना, हिंदू जाटू गोत है उनका। अच्छा जाटू गोत था उनका। हाँ, वो मेरे क्लास फेलो भी, बल्कि उनमें से सारे अभी मैं 80 और 82 में वहाँ कहानी होकर आया, एक महीने रह के आया हूँ। अच्छा हाँ मेरे क्लास वाले 2000 में एक मेरा क्लास फेलो था सुनार। अच्छा मिले तुमने? रामकृष्ण, बिल्कुल जी, बड़े खुश। अच्छा। उसके बेटे भी उनके टेलीफोन आए, बात हुआ है। अच्छा सारी बात। ठीक 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 हाँ ठीक जी। ठीक ठीक ठीक। अब कहानी का उदूदुलबा बता दूँ। हाँ जी बताओ बताओ। मशरिक में रिठाड़ तिबाड़ रिवाड़ा। अच्छा यानी ईस्टर्न साइड पे। हाँ जी पूर्वी ईस्टर्न का। हाँ मगरिब में जसैया गिलौड़ खिवाड़ा। हाँ ये वेस्टर्न साइड पे बताने लग रहे हैं जी बुजुर्ग। अच्छा शिमाल में रुखी पुठी मोई। ठीक और ठीक ठीक नार्दन। इसमें जनूब में हो गया साउथ में जसैया मकड़ौली कलोई। ये सारा सारे लवदोर के गांव थे। 12 गांव है, 20 का नहीं गांव से। अच्छा तो इनमें ये जो से गांव था इनमें भी कोई मुसलमान थे थोड़े बहुत के नहीं? इनमें कोई दूसरे गांव में ये रिठाड़ में तेली थे। अच्छा मास्टर उनका बेरा कड़े बैठे हैं। मास्टर तेली थी, वो था नेमतली रंगपुर पर बैठा है। अच्छा पूरा रंग नेमतली का बेटा था। अच्छा अच्छा वो मास्टर, वो भी मास्टर रहा है। अच्छा रहमतली मास्टर रहा है। नेमतली नेमतली का बेटा ये मंगू वाला। अच्छा अच्छा मंगू वाला रंगपुर। ये मकड़ोली में बैठे हैं, मकड़ोली वाले ना रिठाड़ के थे। रिठाड़ के। अच्छा अच्छा दसैया में भी मुसलमान थे। दसैया वाले तो तेलिया का तो बेरा मना है में बैठे हैं। मनियार भी थे, मनियारा के मनियार भी बैठे हैं। ठीक हाँ। मनियारा ने जमीन बेची है। मनियार भी आपके खेत में बैठे हैं उड़ा है। हाँ। मन बेरा उनका ये जहाँ है ना महल सी रोड टिब्बा सुल्तानपुर का महल सी। हाँ हाँ 83 बोर्ड आवा है। हाँ, और हमारे रिश्तेदार भी और में सारे जो सच्चा का गजा का है। हमारे रंगढ़ा के भी फौजी मुरब्बी। बिल्कुल उनके भी में उन पे भी आपके अभी सारे के सारे हैं उनसे रोड के ऊपर जमीन पे बैठे हैं। सही बात। वो मनियार भी आपके खेत में बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा मनियारा ने कुछ जमीन बेची है मेरी बेबे ने, मेरी बहन है ना उन्हें खरीद मैंने ज्यादा पता है उड़ा गए हैं। अच्छा ये उस वहाँ इसके द्वारा के घर भी हैं। ठीक ठीक वो ठीक। 4 भाई थे, 2 अमीर और मजीद तो सही में है। अच्छा अच्छा उनके बाप का नाम था कायमली ठीक कायमदीन। ठीक ठीक ठीक। और 2 भाई बैठे हुए खुदादाद बस्ती में मुल्तान में। अच्छा 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 तो 4 भाई थे। वो 2 में हिंदुस्तान का था 1980 में। अच्छा और मिले थे। वैसे वो उसका बाप जीवा था। अच्छा तो उसने बड़ी ख्वाहिश करी कभी हिंदुस्तान से अच्छा खाने देख की। कैसा दोस्त है यानी बेटा उड़ा कर बाप उड़ा है। 2 बेटे उठे हैं और 2 गए हैं देख। में खुदादाद बस्ती मुल्तान में। बता भाई देख ले हैं यानी बाप है 2 बेटे उड़ा रह गए तो उड़ा रह गए। बाप उनका मिला है, बाप भी मिला है ना जैसे ये और गांव के अच्छा 1-2 मील के बाद में दसैया गाँव। इसे भी हैं मर्द और मुड़े जाट बेटे हैं ना। हाँ। उनमें इसे भी हैं कि किसी का बाप उड़ा रह गया बेटा उड़ा रहा है। हाँ। अच्छा कई आदमी लुगाई भी। अरे इसमें लुगाई आ गई आदमी रह रहा है, आदमी आ गया उसकी बेगम उड़ा रहेगी। पूरे मन एक शेर सा याद आ गया। हाँ जी बोले हिंदुस्तानी बेबे होगी पाकिस्तानी भाई। सुपना तक में शान दिखती रोए माँ की जाई। तो 2 उठे रह गए, 2 रह गए। हाँ ये तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। ये तो हजारों इस तरह के तो ऐसी मिसालें हैं। ईसा भी होया है कि ईबे मैं ओड़ा होकर आया हूँ सिंध दौड़। हाँ ओड़ा उन्होंने बताया है कि आदमी मारा गया। हाँ उसका बिल्कुल बिल्कुल। वह लेडी थी यंग, 2 बच्चा ना आपका बेटा बेटी छोटा लेकर पाकिस्तान आ गई। पीछे उसके देवर टोंदे फिर उन्होंने सोचा भी मारे वो पाकिस्तान यानी मैं इंडिया में रह गए। उन्होंने सोचा भी मैं मारे गए जो पाकिस्तान नहीं आए। हाँ। उन्होंने कहा मेरा भाई मारेगा तो मैं भी किसी वजह से मारी गई। मैं बताऊंगा कि उनका कांटेक्ट ईब को 5-7 साल पहले होया है यानी कोई 60-65 साल बाद। हाँ, वो भी कोई बंदा आया हिंदुस्तान था जिसने तम गए उड़ा है। बिल्कुल उसने बताया भी तुम कौन सा गांव के। उसने बताया वो बोले तारे तो जीवन लाग रहे हैं। बिल्कुल वो बोले भी मारे तो मारे गए थे। बोले मारे कौन के तो जीवन है। फिर उसने उड़ा जाकर बताया भी तारी भाभी थी भतीजे में तो जीवन लाग रहे पाकिस्तान। फिर वे बेचारे आए हैं। बिल्कुल बताए होंगे, बिल्कुल बताए होंगे। यानी ऐसे ऐसे बिछड़े हुए कदे बिछड़े हुए। ईसा भी होया एक बल्कि ये तो मारे कर बताऊं हूँ। मेरा अब्बा की मौसी थी वह ब्याह रखी थी। बिल्कुल दोनों वह ब्याह दी। वो जारी थी आपके माँ बाप का। सही है। माँ बाप का जारी है। वो माँ बाप का गांव पर अटैक हो पाकिस्तान आ गए। सही है। अच्छा पीछे तो उनका गांव पर भी अटैक हो गया धनौदा पे। लेकिन धनौदा में जमीन काफी थी लालच के हमारे आए कोनी में भी उरा रह जाओ कुछ हमदर्दी होगी। बाकी बाद वाले लोग ने भी इनके मारे गए में बचा लिए। बाकी वो जिसने पता लग गया भी मेरे ससुराल वाले पाकिस्तान बिक गए। उसने आपका बाप था क्या चल लो वहाँ आया कोई कल आ गया उरा यानी बाप पीछे रह गया तो उसकी जमीन भी नहीं आई। पूरा टोंदा टुआंदा वे बैठे सासुराले मेहरापुर सिंध में।
वो पहुंचा इतना है, पीछे तो उन्होंने उसके घर वाले ने पूछा भी 3-4 साल होले, मौलवी भी पूछा भी ये तो आए को नहीं पाकिस्तान वाला सुने मारे गए। मौलवी बोले भी अग्गा निकाह कर दो, उन्हें ठाका आगे ब्याह दी, पीछे तो पहलड़ा भी आ गया। वो बोले मेरे घर वाली थी, मैं तो उसके पीछे सारा कुछ छोड़ के आ गया। मैं बोले भाई मौलवी तो पूछा, वो बोले भाई उसका तो एक छोरा भी हो रहा है। यानी इस तरह के रोड़े भी बड़े बने हैं, एक नहीं बने, कोई हजारों वाकयात है इस तरह के, ऐसे वाकयात हुए हैं इस तरह की बहुत हैं। चलो जी बहरहाल, अच्छा तारा गांव की बताओ, एक चीज पूछूं मैं। हाँ जी पूछो। कि कुछ तो हमने पता होगा, कुछ सुना होगा सूरत हाल का। हाँ। कि जित पाकिस्तान बने को नहीं था, हाँ। उस तक पहले हिंदू मुसलमान का जो रहा करते आपस का रहन सहन या उठन बैठने किसा था? बहुत अच्छा था, बिल्कुल मिलजुल के खूब रहे थे। और हमारे मुसलमानों की टौर थी, ऐसी बात नहीं थी कि भी नहीं। हिंदू मुसलमानों का रहना सहना तो हम कहोगे ठीक था? बिल्कुल ठीक था, A1। कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं थी। तो फिर जिस टाइम पाकिस्तान बना है हाँ 47 में, आहो। फिर क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी? और एक मैंने 2-3 सूरत हाल, एक तो अपने एरिया में थी के थी, एक ये सुना है कि जो सा है ना सूरत हाल, तुम ये बताओ कि एक था तो दिल्ली तक पार्टी अपना जो थी तबादला था। हाँ, लेकिन अपने दिल्ली एरिया तक में तबादला। अपना नु सुना है कि अपने इलाके में सूरत हाल और थी, पंजाब में सूरत हाल और थी, क्योंकि अपने लवा हिंदू रहा करते, पंजाब में सिख ज्यादा थे। हमारे जातों की अक्सरियत थी, अपना जाटा की अक्सरियत थी, पंजाब में सिखों की सिख थे। अक्सरियत थी। इसमें हमारे बल्कि हमारे इलाके हरियाणा में जाटों का नुकसान बहुत हुआ है, मुसलमानों का नुकसान कम हुआ है। ये पंजाब में तो सिखों ने ये बकर गाली ये मूली गाजरों की तरह काट के भगा दिए सारे। अच्छा, सिखा ने ज्यादा नुकसान करे? सिखों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया, इनकी औरतें भी काफी रह गई वहाँ पंजाब की। अच्छा, पंजाब वाले की औरतें ज्यादा रही हैं? हरियाणा में तो हमने 10 गुना समझो मुसलमानों ने हिंदू मारे हैं, 10 गुना जाट हमारे। हाँ बस ऐसे ही था, सात्विक बराबर थे, हिंदू वगैरह जाट भी बदमाश थे। रोहतक में हमारे समझो के सारे हिसार रोहतक समझो चल बदनाम थे वैसे। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारे लल्लू पंजू चोरी चारी नहीं थी। पूरे सिख में देखे फिरोजपुर का मैंने कंपैरिजन किया तो फिरोजपुर के बदमाश ज्यादा थे। ये औरतों औरतें के अपने औरतों का जेवर पैर का और चली गई ना तो मजाल लेकर उसे कोई कुछ कह दे। अच्छा, अपना औरतों वाली काम नहीं था? कोई औरतों को बिल्कुल। अच्छा, इज्जत थी? और मैं बड़ी इज्जत करते थे। और तो जेवर में लाद के भेज देना, कोई नहीं करवा उठा के भी नहीं कोई अच्छा अच्छा, देखेगा। हिंदू भी नहीं कर रहे थे उसकी? हिंदू भी नहीं कर रहे थे, यानी औरत की रिस्पेक्ट थी? रिस्पेक्ट थी हिंदुओं में भी मुसलमानों में? लेकिन ये पंजाब में जो है ना फिरोजपुर वगैरह ये पंजाबी अच्छा, जिले अच्छा, हैं, इनमें कोई हिसाब नहीं, इसमें सारा औरतें का किस्सा चला है सारा। अच्छा अच्छा, पूरा वो यानी इतना नहीं था रिस्पेक्ट? हाँ है, इतनी कोई नहीं रिस्पेक्ट। इसलिए तो सारे केसेस अदालतों में जाके देख लो, तनसीख निकाल औरतों के किस्से लगे हैं सारे। या तो अपने तो वहाँ लड़ाई होती ना, औरत के सर पर नहीं, अगर कोई मामला हो भी गया ना तो उसने कहना ना दे इज्जत के पात लाग जा, बाहर बताना ना चाहिए। तो वो इस उसके तहत जो है ना अपनी बात नहीं और बहाना करके वो लड़ाई कर लेते। लेकिन ये नहीं, लेकिन यहाँ ये सारे मामले औरतों के, हाँ पूरे भी अपने वाले लोगों के औरतों के मामले कौन करते? अपने लोग शो कौन करते? अंदर हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इनके ज्यादा है, इनके ज्यादा अक्सरियत इनकी है। अच्छा, तो फिर क्या बने तारा 47 में? क्या बने तारे वाले लोग अटैक होया? देखो 47 में पुट्ठी पर चढ़ाई होगी, 3 दिन के बाद पुट्ठी टूट गई। हमारे गांव के गली पंचायत पंचायत होगी, हिंदू कहने लगे बोली भाइया के भाई बन जाओ भाई। हाँ, तो यानी नुकसान ना हुआ है? हाँ नुकसान ना हुआ है। और भाई फिर हमारे गांव पर चढ़ाई हुआ भी नहीं आके पुट्ठी के 3 दिन तक पुट्ठी ने जो है ना वो मर मर के समझो के जाटे के खाई भरती समझ ले, बहुत नुकसान हुआ। फिर हमारे कहानी गाँव के साथ तो ये हुआ कि वो हमारे से डरे थे, हम उनसे डरा थे, तो हमारे गाँव पर चढ़ाई नहीं हुआ। और फिर बात बोल रहे, मैंने पंचायत कर ली, कहना भाई भैया के भाई हो जो, वो हमारा गाँव वाले ने कह दिया ठीक है भैया को जुल भेज दिया। ठीक 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 ठीक। तो जिसमें कह दिया ना बोले लोग बोले हिंदू कहानी वो एक रगनी बढ़ाई मोदी मीक रहे, बोले हिंदू बनकर कहानी लिखनी जीत गई पाला 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 बतलोगे जीत गई। अच्छा अच्छा, हाँ पाला नहीं देखा कदे? मैं समझ गया, पाला सर कर गई कबड्डी खेल, कबड्डी का पाला हुआ है, बीच में लाइन लगा देना वो पाला कुआ हुआ है। तो वो बस इस तरह कर अच्छा वह जुल दे गया, दे दिया अल्लाह खैर। अच्छा अच्छा, तो
तो हम फिर किस टाइम सलाह बनी, कद बनी भी चलना पड़ेगा तो चलो? हमने चले वहाँ से रोहतक से 6 नवंबर बलोच रेजिमेंट की गाड़ियाँ लगी हुई थी रेल में, बलोच रेजिमेंट उनकी इंचार्ज थी। अच्छा अच्छा। तो कई दिन से वहाँ रोहतक में 3 जगहों ने रेल में मोर्चे बढ़ा रखे थे, रेत के बोरे रखे हुए थे। अच्छा अच्छा। वो फिर प्रोग्राम बना, फिर 6 नवंबर 1947 को असर मगरिब के बीच रोहतक से हमारी गाड़ी चली। नहीं तम जो पुट्ठी था, हाँ पुट्ठी रोहतक आ गए? पुट्ठी वाले तो थे कुछ तो हमारे गाँव नहीं कानी वाले ना, हम नहीं गई कहीं भी। अच्छा। पुट्ठी वाले जो पुट्ठी टूटी ना, कुछ तो पुट्ठी चले गए, 500-600 घर तो चले गए घुमाना है। अच्छा। घरों की तादाद में होंगे। हाँ। तो 500-600 घर हमारे कहानी में आ गए थे। कहानी में भी आ गए थे? कहानी में भी आ गए थे। ठीक ठीक। और कहानी में हमने फिर ये किया कि भाई क्योंकि पुट्ठी कर तो उनका समझ दुश्मनी होगी थी ना किस्म की। तो पुट्ठी वालों को हमने, हमारे गाँव के 10 टांगे चलते थे। अच्छा। हमारे गाँव ने फैसला ये किया कि भाई पहले भाई पुट्ठी क्योंकि दुश्मनी है इनको पहले निकालो। हमने वो 10 टांगे कई दिन तक चलते रहे, पुट्ठी का बच्चा बच्चा रोहतक पहुँचा दिया। ठीक ठीक ठीक। ये पुट्ठी वाले फिर जो बाकी बचे ना 14 गाड़ियाँ जो थी इनकी, 14 गाड़ियाँ जो बहाना देकर उन्होंने दिया, चकमा देकर वो कहने थे बिहानी कैंप है, बिहानी ले जाने। ये रोहतक ठहरे थोड़ी देर तो बेचारे फिर बिहानी जाकर बेचारे ये 14 लारियों में से 7 लारी काट दी, 7 बची थी। राम में काट दी? राम नहीं, बिहानी जाके काट दी। ओहो। तो अच्छा बयानी जाकर कट गई है? बयानी जाकर 7 लारी कटेगी इनकी। अच्छा। 7 बाकी बची ये पुट्ठी वाले की? पुट्ठी वाले के फिर ये बेचारे 12 गांवों में वापस आके 12 गांवों वगैरह आ गए थे। चलो ठीक है इजाजत जाओ, तुम कोई नहीं जाना तो छोड़ का मत हमने। अच्छा ले जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा हम 6 नवंबर 1947 को बदली रेलगाड़ी रोहतक तक चल रहे। 2 रेलगाड़ी रोहतक से चली थी, पहली गाड़ी में हम थे। ठीक ठीक। तो वो वहाँ से चली। ठीक है जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई सलीमान, ठीक है। अच्छा मैं अच्छा 6 नवंबर को चले, वहाँ से हमारी गाड़ी चली नरवाना स्टेशन पर। जिस वक्त आई ना, तो नरवाने आके पता लगा कि भी आगे रेलवे लाइन काटी हुई है। फिर हमारी गाड़ी नरवाने से वापस अम्बाड़ा की वापिस हो गई। अच्छा। अम्बाड़ा से होते हुए हमें लुधियाना एक दिन रेलवे वो था, ड्राइवर जो था ना वो हिंदू था। अच्छा। लुधियाना के नजदीक शहरी के टाइम इंजन ने ले गया, बेटी चोर लुधियाना ले गया, कितके ले गया। अच्छा। और हमारी गाड़ी खड़ी हो रही, सिक्कों की तलवारें चमके ला गए। खतरा हो गया, हमें मारे गए। लेकिन वो मेजर था इंचार्ज बलोच रेजिमेंट का। अच्छा। कोई गाड़ी के नजदीक लेगा मार दो, फायर मारो सारे। अच्छा। कोई नजदीक नहीं लगा, अल्लाह के फजल से। फिर हमें वो बड़ी चोर रात शहरी के टाइम का गया होया 10 बजे 10-11 बजे आया। उन्होंने टाइम तो फुल दिया उनका, और उनको फुल टाइम दिया मैंने। लेकिन वो आर्मी वाले ने मौका उन्होंने खूब दिया कि भी हमलावर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने रहम कर दिया। हम तो डरा वैसे तो हम बड़े तलवार चमा बैठ तो सिखा का इलाका। और खैर वहाँ से चल के चलते चलते पानी हमने उन्हें कहा कि पानी कोई नहीं देगा, कहीं जोड़ो वगैरह में जहर वगैरह घोल रखा था, तो पानी मत उतर जाकर अमृतसर आके दरिया ब्यास है, उसने फिर कहा मेरे साहब ने तुम कि अब पानी ले सकते हो। हमने फिर वहाँ पानी लिया, पानी लेकर रात लाहौर पहुँच गए। लाहौर से सीधी हमारी गाड़ी फिर आई सी मुल्तान। अच्छा, सीधी मुल्तान आ गई? सीधी मुल्तान आकर उसने हमें प्लेटफार्म नंबर 5 पे पहली गाड़ी हमारी वहाँ। यानी लाहौर तक उतारे नहीं ना? कोई उतारे, कोई अपनी मर्जी से कोई तरीका खाने वाला ठहरी तो वह खाने वाला कोई तरीका। हाँ, लेकिन आई कर मुल्तान, आई सीधी वो मुल्तान। अच्छा। तो मुल्तान प्लेटफार्म नंबर 5 पे उतारे। अच्छा। वहाँ से मेरे भी ये रोहतक के कसाई हैं। हाँ, तो ये तो रोहतक के शहर के थे ना। हमसे देहात के। शहर वाले तो शहर में बढ़ गए, रात ने घुस गए, उठ गए तो शहर का मिल गया। शहर मेरे जो है ना, हम तो देखा प्लेटफार्म पर, हम तो कल्ले पड़े हुए सारे गए। एक तो ये दूसरा हैरानी ये हुई कि एक बैल की रेडी देखी फिर यहाँ तारा दो की होया अपने दोया की गाड़ी होया करती। पूरा एक गाड़ी खड़ी। उसका हम कैंप में चले गए। कैंप में जाने के बाद वहाँ डीसी नवंबर का महीना तो सर्दी आ गई थी, तो ऐसे कैंप में बीमारी भी फैल गई। डीसी हाथ जोड़ा बेचारा, तो भाई हिंदुओं के मकान खाली पड़े हैं, शहर में आ जाओ, सारे चले जाओ, कैंप में मत रहो या बाद हो जाओ। ये है बड़े बड़ाए घर पड़े, हिंदू निकल लग रहे हैं। और वाकई ऐसा था भी,
लेकिन हमने ही हमारा अच्छा हिंदू जान लग रहे थे उड़ता है उस टाइम तक। वो सामान बेच रहे थे हमारे साथ। मैं चौक बाजार में मैं गया हाँ तो वहाँ से जो पेट्रोल से इसे बोर्ड गेट के अंदर आया ना, इनको अपना सामान बेचने लग रहे थे। अच्छा मकान खाली करके अपना मकान बेचने सामान बेच रहे थे। तो वहाँ से फिर हमने हमारे चचे थे दो, एक की अपॉइंटमेंट होगी बतौर वैक्सीनेटर दुनियापुर, एक लग गया मास्टर। फिर सलाह हमने यूँ करी, हमारा गांव आ रहा था काफिले से, तो हम तो आगे थे रेल से आगे थे ना, हमारा गांव काफिले से भी चलो हम दुनियापुर कस्बा था। अच्छा बाकी काम तारा काफिला तभी आने लग रहा था। सारा काम काफिले था, हम 5-7 घर जो थे ना। अच्छा वे ट्रेन में आए हैं। मुलाजिम थे। अच्छा, मुलाजिम अच्छा, पेशा जो थे ना, अच्छा, अच्छा। वो तो फिर हमसे ऑप्शन मांगी गई थी कि भाई तुम जाना चाहते हो कि नहीं, तो हम पहले आ गए थे। ठीक। तो रेलगाड़ी से हम आए तो हमने जाकर दुनियापुर, वो अपॉइंटमेंट होगी उनकी, वहाँ हम चले गए। मैं चलो दुनियापुर रोक ले, हमारा गाँव आ रहा न्यू का न्यू, पक्का मकान है, कस्बा है, हमारा गाँव भी बहुत बड़ा था। तो बच्चे यूँ कहीं सर्दी का मौसम आ गया, घरों में बैठ जाएंगे। वहाँ चले गए तो वहाँ बलियाड़ी का था मलक मेजर मोहम्मद, मलक मोहम्मद, वो भांजा लगता था हमारा। हमारा अब्बा जी से कहने लगे मोहम्मद जी कैसे यहाँ। अच्छा बलियाड़ी वाले पहला आ रहे थे। बलियाड़ी वाले उसी दिन शाम को आ गए। अच्छा एक दिन तो हमें टिकट नहीं मिला दुनियापुर का, और दुनियापुर गए हमें बजर रास्ता दुकोटा 65 मील का सफर करके, ये रास्ता था नहीं दुनियापुर का। अच्छा रास्ते पे नहीं। उस रास्ते में हम पहुंचे। दूसरे एक दिन हम यहाँ पाक गेट जो है सराय में रात में ठहरे। अच्छा फिर अगले दिन हमने लूटे रेत का वाइट बस चला करती है, उसका टिकट मिला अगले दिन। दुनियापुर पहुंचे तो वहाँ मेजर साहब मिल गए। तो मेजर साहब से बदी कहने भाई यहाँ तो मेरा कहते जी यहाँ तो मेरा काम आ रहा है, और बुढ़ियाली शाम को मगरी को दुनियापुर ड्रॉप हुई। अच्छा वो दुनियापुर पहुंच गई बुढ़ियाली सारी, मकान में रोक लियो। हम वापस आए ना, हम उसे पड़े रहे वैसे। अच्छा 2-3 महीने रहे। अच्छा मेरा मेरा चाचा वैक्सीनेटर है वहाँ। अच्छा काफी दिन तक वहीं। उसके बाद तो हमने भी 2-3 मकान रोक लिए थे वहाँ। अच्छा लकड़ी 4-5 रुपये काठी पाकिस्तान में इकट्ठी वहीं करी। उसके बाद से हम चले गए। फिर हमारा गांव रह गया जी बूरे वाला। हमारा गांव जी को काफिले ऐसा था। मेरा चाचा गिरदावर कानू को था, राव अनवर अली उसका नाम था, मेरा नाम था। ठीक है। तो वो पाकिस्तान बनने से पहले आरफ वाला में गिरदावर कानू को था। ठीक ठीक ठीक। उसके कहने से गांव वहाँ नहीं ठहरा, उसने अपना कुनबा रख लिया। वो कमरदी के कहलवाते हैं, वो चक शफी वगैरह में बैठे पाक पठान। अच्छा तो ये गांव वाले नाराज होकर आगे बुरे वाला कैंप लग गया। अब बुरे वाला कैंप में भाई ने आकर फिर वाए अपना हिंदुस्तान वाला काम कराया कि भाई रात ले जावे और भाई डंगर खोल ले, रात ले जाके काट के खा ले। फिर वे के आबादी ने फिर समझो तहसीलदार से कहने जी ये तो आप चोर हो गए, आप तो उजड़ के आए, हम भी उजाड़ दिए न। तो सवेरे देखे तो एक बड़े पाओ एक ली। तो खैर वो डीसी ने तहसीलदार ने रिपोर्ट दी, डीसी ने वो कैंप तोड़ दिया। वो कहने भाई बुरे वाला कैंप तोड़ के मुल्तान कैंप बढ़ा दिया। हम फिर बुरे वाले से चले। मैं 20 मील पाकिस्तान में पैदल मैंने भी सफर किया है। अच्छा 10 मील यानी वहाँ से माछीवाड़, बुरे वाले से माछीवाड़, माछीवाड़ से बिहारी। वहाँ फिर हमारे गांव का कुछ अर्ध गांव बच गया 2 हिस्सों में। अर्ध गांव चल पड़े बाउल की पर की तरफ। बाउल नगर का डीसी तरह फजलुर रहमान, उसने कहा कि यहाँ मेरे से यहाँ जिले में आ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ जगह देता हूँ। आधा गाँव हमारा उस तरफ चल पड़े, आधा बिहाड़ी मुल्तान की तरफ। तो मुल्तान तक मैं बिहाड़ी इसमें मुल्तान वाले काफिले की तरफ था, उसमें शामिल था। यहाँ आके फिर कहते भाई वो राशन मिलता जा रहा है, यूं है वो खातिर होती जा रही है, बड़ी इज्जत हो रही है वहाँ। चलो वो बिहाड़ी वाले हमारे गाँव वाले बिहाड़ी वाले जो पतंग पहुँचे थे ना, वो भी बावलपुर की तरफ हो गए। अच्छा वहाँ पहुँचे जी। हम एक तक है बाउल नगर के साथ मदरसा स्टेशन है। हाँ मदरसा है, मदरसा के स्टेशन है। बेगा मुखी 2 गांव थे, वहाँ हम चले गए जी। वहाँ उसमें भाई उन जमींदारों ने फसल तो मैंने लवलीला गिर दिया, कणक खड़ी थी। अच्छा तो फसल वगैरह तो कोई लवलीला कर दिया, बल्कि हमारे साथ है कहने साले बोले जी कबड्डी खेलो हमारा गया। अरे हम तो भूखे मर रहे, तुमने कबड्डी की वो चल रही है। खैर हमारे गाँव का नदी के तेलिया का छोकरा था, पहलवानी कराया करता हुआ। उन्हें बोले भाई बात सुनो, मैं सारा कबड्डी में तो इंडिया के नहीं जाके ये बाजू बांधे फिरे हैं, वो बड़ा मछराए फिरे हुए। तो वो कहने भैया जिन्हें भी कूद लेंदे न, इन मैं एक नहीं पटकन दूँ।
बाकी लठ के जोर पे तब क्या होगी। हाँ अरू तो हमने कहने मुका भाई ठीक है, हमने साले फटका दिए, उन्हें छोकरे मारे लोग पैतरे दबा के। अच्छा तो पहलवानी करे अगर सारे लड़ा दिए। अच्छा बस वो साले हराव रो दिए। पर बड़ी चौदह ने हमारे साथ कोई ताउर नहीं किया। उनका नु सवेर नाम है रही है। हाँ ना बल्कि हकीकत सुने ना, कई पाकिस्तान में आके उस दिन हम तो भूखे मरे। हमारे दाने कोई किसी ले ना, ऐसा मौसम था ले दाने चक्के थे, चक्के हम पीछे पूरी और कणक गिल्ली कणक थी तो पीछे को नहीं भाई हकीकत उस दिन को हम तो उसमें बहुत लग रहा, मैं गमुखी चक में भूखे मरे। फिर हम तो वैसे दे आगे वहाँ से इसमें समसट्टा। अच्छा समसट्टा होते हुए हम कैंप में आगे मुल्तान। अच्छा फिर मुल्तान आ गए। मुल्तान से बल्दे बल्दे मुल्तान। अच्छा मुल्तान में पहुँच के मैं हिंदुस्तान से मिडिल पास था। अच्छा तो उस वक्त तो कैंप में जो राशन दिया करते ना वो तो होता तो था उनका असिस्टेंट ब्लॉक ऑफिसर। हाँ हाँ लेकिन वे पटवारी गया करते। ठीक है तो दो बारी के पटवारी की जिम्मे थी, उनका राशन वगैरह दिया करते। मैं भाई फिर यहाँ आकर मैंने वो दरखास्त दी, चीफ कमांडर ने भाई 1 महीने तक तो पीछी पाशी लगती रही, इंटरव्यू वगैरह होते रहे। 1 महीने के बाद मेरी होती अपॉइंटमेंट। अच्छा मेरी नौकरी लगी असिस्टेंट बतौर असिस्टेंट ब्लॉक ऑफिसर। ठीक है यहाँ से फिर 4 महीने हम यहीं कैंप में ही रहे। ठीक ठीक अक्टूबर 1948 कैंप तोड़ दिया। अच्छा कैंप तोड़ दिया तो मुझे गाड़ी का यहाँ से मेरे कागजात बड़ा देकर भी एक और था चढ़ा था, राव अमानुल्लाह खान था, वो ब्लॉक ऑफिसर था और मैं असिस्टेंट ब्लॉक ऑफिसर था। तो हमें कहा कि भी ये जो है ना गाड़ी का राशन जो है ना ये तुमने ये गाड़ी ड्रॉप करेगी, इनको महाजरों को वहाँ उतार देगी। तो कैंप में भी रोडी में तो आपने राशन का बंदोबस्त करना है इनका। रोडी अच्छा सिंध में भेज दिए ना, कहीं सो रहा हूँ शायद का झगड़ा उसको वजह से सारे महादेव सिंध में फेंक दिए थे। वहाँ से चले दी, अब रोडी तो गाड़ी ठहरी दी। मैं मानो सा लगा मैं कहा यार ये तो गाड़ी पूरी ठहरी है, कागजात तो बारे तो वैसे ही बड़े थे, ये पड़े रह गए। खैर कुछ देर बाद हमने रेलवे वाले से बातचीत करी और गार्ड वो कहने लगे, ड्राइवर वगैरह कहने लगे हमें तो हुक्म ये है कि हबीबपुर जंक्शन से लेकर कोटरी तक इस लाइन पे सारे मुहाजिरों के एक डब्बा काट दो, बखेर दो, काटते जाओ डब्बा, काटते जाओ डब्बे, जो मर्जी कराएं लेकिन उतरना। हमें नहीं पता जी आप हमारे साथ कोटरी तक जा सकते हो। कोटरी में जाके आप कोटरी तक जा सके, उसके बाद हमें नहीं पता आप जाओ कहीं मर्जी आ जाओ। जो हाँ एक मेरा चाचा था, चाचा साहब भाई था, वो फौज में था, वो अमानुल्लाह था, कह मैं तो भाई कैंट में जाऊँगा। मेरे ज़हन में नहीं आई, मगर यार क्या भी खत लिखा करता। एक मुस्तफ़ा था, गुलाम मुस्तफ़ा, वो मगा चाचा का बेटा, उसने मगा मेरे ज़हन में भी आया, चल मगा अमानुल्लाह यार कैंट में चलते हैं वहाँ। वो जानते सुनते ही जो था मैंने गुलाम मुस्तफ़ा का पूछा, वो कहले मुस्तफ़ा है, उन्हें भाई ले गया, बड़ी खातर करी। वो मरा था हमारा कुनबा तो रहेगा सखर में, वो मेरे से पहले चले गए थे। तो सखर में जाकर वो हमारा चाचा खर्ची ले आ रहा था हैदराबाद अपने भतीजे बेटे पे। वहाँ फिर देखा बस फिर मका भी चाचा मिल गया, मैं तो घर पहुँच गया। वहाँ कोटरी में तो मैं तो हैरान हो गया उस वक्त, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं तो पाकिस्तान में तो कोई जगह कोई ना वाकिफ डाल देगा। खैर वो हैदराबाद चाचा मिल गया, हैदराबाद से हम वापिस आ गए पीरकोट। पीरकोट खैरपुर हाँ तो सखर पे पहला सखर से वो कर लगी वो तो पीरकोट चले गए। राहुल मच्छी पीरकोट पीर जो गोठ में गए तो मैं गया हूँ उड़ाइन में। हाँ तो पीरकोट गए ना, वहाँ से कर लगी यहाँ से 1 मील के फासले पर है शाहपुर गोठ। शाहपुर है तो कहते शाहपुर चले गए। हम रात ने फिर पीरकोट रहे, सवेरे शाहपुर पहुँचे भाई, 5-6 महीने फिर वहाँ रहे। अच्छा वहाँ वो कोलाबासी चेयरमैन जो था ना वो तो बेचारा अनपढ़, मैं मिडिल पास था, वो पैसे पूछे लिए अंदर वहाँ तकावी मिला करती, कोई 7 रुपये फी आदमी राशन मिला था तकावी के तौर पर। तो वो पैसे पूछे ले अंदर मैं रजिस्टर बना कर मैं तकसीम तक शाम कर देंगे। 5-6 महीने हम शाहपुर में पीरकोट है।
ठीक ठीक। वहाँ से फिर वही वो मकान मुकुम छोड़े, वो कोलावास ये पूरा पंजाब आ गए? कोलावासी वही है अभी तक, शाहपुर में ही। अच्छा शाहपुर में है। शाहपुर में ही बैठे कोलावासी, पूरे 4-5 बैर के थे मुल्तान में, बस उनके साथ ही हम। कोलावास के और असलामपुर भी तो बैठे हैं मेरे ख्याल, थोड़े से है ना? बहुत ज्यादा वही है पूरा। अच्छा 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 अच्छा, उरा थोड़े और गणे हैं? बहुत ज्यादा है वहाँ तो 4-5 बैर के जीव है। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से सीधी रेलवे गई ना, वो फिर शाहपुर में सीधे तो वहाँ से सिंध से वापस आ गए। आने के बाद हम आगे फिर 35 चक में। ठीक ठीक। 35 चक में फिर मैंने यहाँ से फिर मैट्रिक किया। अच्छा अच्छा। मैट्रिक 1952 में मैट्रिक जो किया, उसके बाद से फिर मुल्तान आएगा। ठीक ठीक। 62 से 14 नंबर खुली बुर्ज जो है उसका वो जो है ना, वो मैं उसमें शेर में कहा भी था। अच्छा। कि जलालो तो छोड़ के करे मुल्तान ठिकाना। हाँ। और 14 नंबर खुंडी बुर्ज के बीच लिए ढूंढ ठिकाने तो गरीब खाना 14 नंबर उसके बीच में। ठीक ठीक। वहाँ से फिर अब मैंने जो है ना आपको एक कबाड़ा कर रखा तीसरा, तो उसकी वजह से फिर यही हूँ पूरा आगे मोहम्मदी में। ठीक ठीक। तो ये किस्सा कहानी हुई यहाँ से फिर। अच्छा जी, BA मैंने किया 1956। अच्छा। मेरा ड्यू था 1956 में BA। अच्छा। अमेरिकन कॉलेज में फिर 14 जमात तक यहाँ पढ़ी। ठीक ठीक। उसके बाद यहाँ से फिर मैं इसी दौरान टीचर लगता रहा, अनट्रेन टीचर। ठीक। पहले 135 10R में टीचर लग गया, फिर वहाँ मैंने इस्तीफा दे दिया। राणा मोहम्मद शरीफ कंट्रोलर, एक्स कंट्रोलर जो है, उसको मैंने अपनी जगह लगवा दिया। ठीक ठीक। फिर मैंने फिर दोबारा अपॉइंटमेंट होगी 1959 में, जनवरी 1959 बतौर अनट्रेन टीचर जल्लार आई। जल्लार आई से फिर मैं सिकंदराबाद आ गया। अच्छा। सिकंदराबाद जनवरी 1960 तक, फरवरी तक। अच्छा। फरवरी 1960 तक से इसमें सिकंदराबाद हाई स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला गया, मेरे साथियों को दाखिला मिल गया B.Ed में। अच्छा। मेरा दाखिला नहीं हुआ। तो मैं फिर सोचा, मैं कहा यार अब मैंने LLB में दाखिला ले लिया फिर कराची। अच्छा। 1960 से 62 जॉब छोड़ दे रहे? हाँ, 1960 से 62 तक मेरा सेशन है LLB का। अच्छा। वहाँ फिर मैंने दोनों सालों में पहले मैंने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन किया। अच्छा। 1 साल। दूसरे साल CT करी। ठीक है। तो मैट्रिक के बाद डिप्लोमा हो गया, FA के बाद CT होगी, BA के बाद फिर मैंने LLB की। LLB करके अब मेरे वहाँ LLB जब मैं फिर दो राह पे, अब मैंने कहा प्रैक्टिस करूँ या समझो कि मेरी अपॉइंटमेंट होगी बतौर PSI। अच्छा। बताओ सरकारी वकील। ठीक है। सरगोदा 1963 में। ठीक है। फिर मैंने दाखिला ले लिया 62 से लेकर 64 तक MA इन एजुकेशन। और पाकिस्तान का MA इन एजुकेशन मैं सबसे पहला हूँ। अच्छा। पाकिस्तान का, बाहर से तो करके आए लोग ना, लेकिन पाकिस्तान का MA इन एजुकेशन 2 इयर्स कोर्स। ठीक है। तो उसका सबसे पहले मैं। वाह जी वाह। तो वो जाने फिर मेरे समझो दाखिला लिया लाहौर। वो टेस्ट टूस्ट हुए, उनके टेस्ट टूस्ट में क्वालिफाई हो गया मैं। ठीक है। वो दाखिला हो गया। मैं 125 रुपये वजीफा मिलता था। ठीक है। और भाई समझो कि 2 साल कोर्स था वो। ठीक ठीक। मैं फिर 2 साल कोर्स वो लाहौर किया। लाहौर से 2 साल MA इन एजुकेशन और MA इस्लामियात फिर 1964 में किया मैंने MA इन एजुकेशन। MA इस्लामियात किया मैंने 1968 में। ठीक ठीक। फिर मेरी अपॉइंटमेंट होगी बतौर SST 14 स्केल में। ठीक है। मंडी सादिकगंज, बावल नगर मंडी सादिकगंज। वहाँ एक हेडमास्टर मिल गया, बड़ा बदमाश था। उन्होंने 3 कत्ल करा रखे हो पहले। अच्छा। और उसी सिलसिले में वो तबादला होकर है, उसका नाम था मलक उमर हयात कनकटा। अच्छा। कान कटा हुआ था उसका। अच्छा अच्छा। लड़कों ने काट रखा था। अच्छा। मेरे एक साथी कहने लगे, यार कहने लगे भाई तो गुजारा नहीं, नौकरी तो लगी, फिर बंदा गलत। अब मैं वो शशुबज में कि भी नौकरी करूं या वकालत का लाइसेंस लेकर मैं लाहौर को रात के तैयार होने बैठा था। दोपहर को मेरे ऑर्डर आ गए। फिर मैंने सोचा, एक बूढ़ा था मास्टर हमारा राणा मुर्तजा था, तो मेरे साथी कहने लगे चलो बूढ़े से सलाह मशवरा लेते हैं भी क्या करना चाहिए। मगर मैं अभी ये वकालत शुरू करूँ या नौकरी करूँ। वो कहने लगे बेटा बात सुन, नौकरी तेरी मर्जी है छोड़ दिए, ये तो फिर भी LLB तो फिर भी हो सकता, वो तो फिर कर लिए, पसंद आओ तेरे तो कर लिए, नहीं आओ ना करिए, ना करो।
इत्तेफाक है, सो वो बहन चोद वैसा हेड मास्टर मिला रामी, वो 3 कत्ल करा रखे हैं उसने। मैं कहा अच्छा भाई। जिस दिन मैं गया, खैर गाड़ी एक ही जाती है समाज सत्ता से अमरू का आखिरी स्टेशन वहाँ तक, तो वो मंडी शादी गंजे की गाड़ी जाती थी। हाँ जी। वो 12 बजे पहुंची, 12:30 बजे स्कूल का टाइम खत्म होता था। हाँ। पर हेड मास्टर था नहीं, सेकंड मास्टर ने मुझे ज्वाइन कर दिया। खैर जो अगले दिन हेड मास्टर आया तो उसने तो बैंड सोता था मेरी जवाब तलब भी कर ली, रजिस्टर पर लिख दिया वाई आई यू साइन अटेंडेंस मैं परमिशन। अच्छा। दी आपकी परमिशन, अब आप होते तो आपकी परमिशन लेता। हाँ, परमिशन जो था उसकी परमिशन मिल गई। लेकिन था वो उल्टा वहाँ पर था। अच्छा उसमें बैठे हैं हमारे गांव रिश्तेदार है चीड़ के, वो हमारे रिश्तेदार है राव हनीफ, वहाँ का चेयरमैन था। हेड मास्टर की उसकी राव साहब की लगती थी। उसने बहुत सारे मास्टर मुझसे चुगल खोलते हुए सिखा दिया, बोले नया मास्टर जो आया है ना मुल्तान से, राव हनीफ की दावत भी खाई है। मेरे से बोला जी, अंग्रेजी बहुत बोलता था बहन चो। अच्छा। कहते मैंने सुना कि आपने राव हनीफ की दावत खाई है। मगर हाँ खाई है। कल वो तो बहुत खराब आदमी है। मगर मेरे तो रिश्तेदार खराब भी होते हैं, कोई मकमंद खाई दो। कल वो मुझे 3-4 दिन बड़ा परेशान करता रहा। कहने जी आप जाओ जी, मुझे मैं मतला बन के, तो मुझे पता तो था कि डायरेक्टर बड़ा होता है। मैंने कहा जी मलक साहब एक बात तो बताओ, मैं तो नया इस महकमे में आया हूँ, तो ये डायरेक्टर बड़ा होता है या इंस्पेक्टर होता है? कह रहे तेरा को नहीं पता? मैंने नहीं पता, मेरा अफसर जो है इंस्पेक्टर है। वो बॉलपुर आना जाना पड़ता था, बड़ा दिक्कत थी, एक दिन लग जाता था। कदे कहता कि जा उसे इंस्पेक्टर ने लिखा के जा। फिर थोड़ी देर में कहता राव साहब आनंद ले मजे करता कैसे खबीस आदमी था। 3-4 दिन से बड़ा परेशान किया। सितंबर का महीना था, नींद आवा, नींद में नौकर को भेजे जा, राव को बुला के उठा के लाओ। वो भागा बेटी चोरना से तंग करे वही वापिस मैं तंग आ गया। खैर वो करते कराने वही वो ज्वाइन कर लिया उसने। मेरे खिलाफ पहले डीओ लिख दिया, कल मुझे ये टीचर नहीं चाहिए। अच्छा भाई लिखे फिर हाथ पकड़ा दिया, कहे ये ले। मैंने चलो जी फिर बुजुर्गो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कितने बरकातहू। साल सर्विस बनी तारी 1995 तक? गवर्नमेंट होगी है परमानेंट 31 साल। 31 साल सर्विस। हाँ 1900 स्केल पर रिटायर हुए। होने तो उसके फिर पेंशन तो तेरी निरी होगी वो? पेंशन मिली है 93, बल्कि 97 होगी। 97 माशाल्लाह जी, 97। जबरदस्त। हाँ जी। चलो जी, हाँ। अल्लाह ताला तो अपना लंबी जिंदगी देवे, सेहत तंदुरुस्ती मगर मैं देवे। तो गाँव की हिस्ट्री लिखा तो वो भी लिख ले मेरे की सारे। लिखांगे वो भी, मैं एक और वो दिन किसी करूंगा। दिन फिर लिख लियो गाँव की तारीख। ठीक है जी, ठीक हाँ। है, ठीक है। मैंने वो मेरा दामाद है प्रिंसिपल है, उसको दिए वो कागजात लिख के। वो इफ्तार बेटे तार गल्ला हैं? मेरे बेटे हैं, उन्हें तो एक मेजर है, एक डॉक्टर है, एक फौज में कर्नल होने वाला है। ठीक ठीक। हाँ। वो तो गला रखने को भी लाख रुपए तनख्वाह है बाबा की। हाँ उन्हें उनका भी अल्लाह का फजल है, बड़ी रहमत। चलो जी ठीक है, माशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज।